हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। और हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड प्रिपरेशन स्पेशल। और 4 पार्ट आप देख चुके होंगे, नहीं देखा तो अभी देख लीजिएगा इसके पुराने पार्ट्स को और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लेके चलते हैं आपको पार्ट 5 में और दिखाते हैं क्या खास होने वाला है। प्यारे बच्चों, आज हम एरोप्लेन वाले प्रश्न को पढ़ेंगे मोस्टली, ठीक है ना। हर पार्ट में हम लोगों ने कोई ना कोई स्पेशल कवर करे हैं, पोल्स वाले क्वेश्चन करे हैं ना आपका, और बैंक रिवर वाले किए हैं, टावर वाले प्रश्न किए हैं। ऐसे हम लोग एरोप्लेन वाले प्रश्न करेंगे। वही पुराना तरीका होगा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आपको पढ़ के ही चित्र बनना पड़ता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, पहले से फिगर नहीं बनाया है। तो प्रश्न कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, ठीक है। तो भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टोन है, स्टोन तो जमीन में होंगे, तो एक मान लीजिए यहाँ पर है स्टोन, एक यहाँ पर है, और इनकी बीच की दूरी है 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये उसने कहा है। तो कह रहा है स्टोन ऑन ए रोड लेफ्ट एंड राइट साइड, मान लीजिए एक लेफ्ट है और ये एक आपका राइट है, ठीक है ना। ऑन द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो मतलब आपका ये आपका एरोप्लेन है ऐसे करके, ठीक है ना। अब यहां से एरोप्लेन जो जा रहा है, अपना एरोप्लेन ऐसा बनेगा, है ना। एरोप्लेन बनाया और यहां से हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिखाने हैं वो कितने दिखाने, 60 डिग्री दिखाने और 45 दिखाने। तो आप कहीं पे भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 और 45 किधर भी मान लीजिए। तो हम ऐसे करके आपका मान लेते हैं, आपका एक ये बनना है और इधर ही से एक बंदा देख रहा है ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। छोटा कर लेते, कोई टेंशन नहीं, फिगर अपने हाथ में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, एक बनना है आपका 60 डिग्री, तो ये 60 मान लिया स्टोन का, और एक बनना है आपका 45 डिग्री, तो ये आपका मान लीजिए हमने डिप्रेशन बनना है तो नीचे आपको बनाना पड़ेगा, ये 60 है शायद, तो 60 मान लिया, और ये कितना हो गया आपका, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका 60 और ये आपका 45 डिग्री मिल रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। फिर एरोप्लेन की ये आपकी हाइट है वर्टिकल, ऐसे करके जमीन से उड़ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है, यही पूछ रहा हूं, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। हाइट ऑफ द एरोप्लेन का मतलब ये नहीं कि आप ये लंबाई निकाल दें, कहते देखिए हाइट ऑफ द एरोप्लेन, ऐसा नहीं है। हमें हाइट ऑफ द एरोप्लेन निकालनी, मतलब कि ग्राउंड से एरोप्लेन आपकी वर्टिकल हाइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो अब वही तरीका आप लिख लीजिएगा। यहां पर आप ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी, और यहां पर मान लीजिए आपका डी, ठीक है ना। तो आप लिख दीजिएगा वी हैव टू फाइंड बी डी, द हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द बेस, ठीक है ना, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बी ए डी आपने डाल दिया 60 डिग्री, एंड यहां पर डाल दीजिएगा बी सी आपका ए इज 45 डिग्री, ठीक है ना। बस ये लिखने के बाद आप चालू कर दीजिए। अब हम पहले क्या लेंगे, 10 आपका ये ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल डाल देंगे, ए बी डी, ठीक है ना, या बैड लिख लीजिएगा, बी ए डी बैड, ठीक है ना। 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको हम हाइट ऑफ द टावर मान ले रहे हैं, ये आपकी सॉरी हाइट ऑफ द आपका एरोप्लेन जो उड़ रहा है उसके मान लेते हैं h है। तो आपका परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा ये वर्टिकली डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वर्टिकली h मान लिया, डिस्टेंस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम यहाँ पे एडी x मान ले रहे हैं, अगर x मान लिया तो ये कितनी होगी 1 माइनस x होगी, ठीक है ना। बस खत्म। अब यहाँ पर कितना है, एडी रखनी, और एडी की जगह हम कितना मान चुके हैं, x मान चुके हैं, आप पहले से ही मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे, हमें चाहिए हाइट तो चाहिए नहीं, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर 10 60 की वैल्यू होती है 1/√3, √3 इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x, तो x बराबर आ जाएगा h अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर दूसरी हमें बनानी होगी इन ट्रायंगल। अब हम देखेंगे आपका बीसीडी बकड़ में, कौन सा बीसीडी, तो क्या लगाएंगे हम आपका 10 45 डिग्री, एंड 10 45 डिग्री की इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है h और बेस कितना आपका 1 माइनस x, 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ 1 अगर रखेंगे तो 1 से इंटू करा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, h हो जाएगी, यहां से x निकाल लेंगे तो 1 माइनस h इक्वल टू x आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। हमें निकालना है अपने को क्या बोलते हैं h, तो दोनों इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिएगा यहाँ बनेगा आपका 1 माइनस h इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, h उधर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन √3 और प्लस का h, ठीक है ना। h कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, कॉमन आएगा तो हो गया 1 अपॉन √3 प्लस का 1, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिएगा, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया h, यहाँ पे लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन का √3। अब h की वैल्यू निकाल देंगे, तो हम यहाँ निकाल के दिखाई दे रहे हैं, h की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी इस इक्वेशन में, तो h बराबर जो हो जाएगा √3 इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है ना। अब आप कॉन्जुगेट करा दीजिए, चाहे तो आंसर निकाल लीजिए, √3 माइनस 1 से इंटू करा दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो बन जाएगा √3 का √3 से इंटू कराएंगे 3 माइनस का √3, और नीचे क्या बनेगा आपका, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा 2, 3 आ गया, √3 की वैल्यू होती 1.732 हो गया,
अपॉन का कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, 3 में से 1.732 जाएगा तो कितना बचेगा देखिएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिएगा, 10 में 2 गया 8 और यहाँ पर बचेगा आपका 9 में 3 गया 6, ठीक है ना, और 9 में 7 गया 2, ठीक है ना, और आपका 2 में 1 गया 1, तो यहाँ पर बचेगा आपका 12.68 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 6 8 यानी 0.6 आपका 34 आपका मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है ना, 0.634 मीटर आ गया, यानी हाइट ऑफ द आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द ग्राउंड टू द एरोप्लेन इज इक्वल टू 0.634 मीटर होगी। देखा आपका उत्तर आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। मेरे बच्चों पुराने वाले आंसर में आपने जहां मीटर लिखा था हमने वो किलोमीटर कर देना, क्योंकि दो पत्थरों के बीच की दूरी आपकी 1 किलोमीटर थी, तो किलोमीटर कर दीजिएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी मोटी दिक्कत तो चलती रहती है, ठीक है ना। चलिए मेन है, हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। अगला कह रहा है देखिएगा, एक एरोप्लेन है व्हेन 300 मीटर हाई, ठीक है भाई, तो एक एरोप्लेन है जो जब जमीन से 300 मीटर, जब भी आपको ऊंचाई दे रखी होगी तो जमीन से वर्टिकल डिस्टेंस दे रखी होगी, 3000 मीटर है, तो 3000 मीटर की ऊंचाई पे ये उड़ रहा है आपका, ठीक है ना भाई, उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है, पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, ठीक है, अच्छा, मतलब ये उसी समय, आगे पढ़ेंगे तो लिखा एट इंस्टेंट, उसी समय एक एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, मतलब एक एरोप्लेन यहां पर है और जो जो हमारा सबसे ऊंचाई पे उड़ रहा है ये 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है एरोप्लेन, और एक दूसरे वाले एरोप्लेन की मतलब ऊपर उड़ रहा है इंस्टेंट पे, ठीक है ना, ऐसे करके हमने अपना बना लिया, ठीक है ना, प्लेन टाइप का, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है भाई, फिर कह रहा है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन्स, अच्छा, फ्रॉम द सेम पॉइंट, अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है, तो बेस पे कोई एक पॉइंट है यहां से सेम पे, तो कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है ना। तो आप ये समझदार है इसमें कि अगर देखिएगा ये यहां पर है आपका, ये कितना बना रहा है आपका, ये यहां से बनाएगा कम एंगल और ये वाला बनाएगा ज्यादा, क्योंकि ये ज्यादा कवरिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो कितना लिखा भी है ऊपर वाले की पहले बात कर रहा है, तो ये दे रखा है 60 डिग्री और ये कम है, तो आप देखिए देखने में समझ में आ रहा है ये है 45 डिग्री, ठीक है ना, तो यहाँ पर है 60 डिग्री। अब हमें कह रहा है फाइंड द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, तो हमें एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस बतानी, वर्टिकली मतलब ऊर्ध्वाधर जो खड़ी खड़ी है वाली डिस्टेंस बतानी, मतलब हमें ये बतानी, तो हम मान लेते हैं ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड करनी है, जो कि हम कुछ भी मान ले रहे हैं, मान लेते हैं हम हमारी एक्स है, क्या है, या सॉरी एच है, एच मीटर मान लेते हैं, एच किलोमीटर जो भी दे रखा है, या मान लेते हैं मीटर में, तो मीटर में मान लेते हैं। क्यों मीटर मान रहे हैं सर, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस, ये हाइट पूरी मीटर में है, ठीक है ना, तो एच मीटर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, आपको वही लिखना है, ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द let the distance between the aeroplane is AB which is equal to h meter and the AC is 300 meter high and the angle of आपका elevation from the point B is आपका 45 degree and from the A is आपका 60 degree, ठीक है ना, लिख दिया, खत्म। जहां तक लिख दिया, अब आप डालेंगे ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल कौन सा डालेंगे हम, आपका पूरा ACD अकड़, ACD अकड़ डालेंगे, और यहाँ पूरा बड़ा वाला 1060 लग रहा है, तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितनी है, पूरी हाइट 3000 अपॉन का बेस CD है, CD मान लीजिए, या इसको भी मान लीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम आपका पॉइंट्स में ना मान करके कोई वेरिएबल मान लें, x मान लेते हैं आपका, तो ये हो जाएगा x 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 3000 अपॉन का x, तो x बराबर आ जाएगा 3000 अपॉन आपका √3। इसको थोड़ा सा काट कूट लीजिए, रैशनलाइज कर लीजिए, कटने वाला लग भी रहा है, तो कट गया √3 3 हो जाएगा, काट देंगे तो हो जाएगा आपका 1000 आपका √3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब हम मानेंगे इस छोटे वाले ट्रायंगल में जिसका नाम है आपका बकड़, तो इन ट्रायंगल कौन सा आपका बकड़, BCD मानेंगे तो 10 आपका कितना लिखा है इसमें 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखिएगा ये BC है, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो हम इस वाली हाइट को, पूरी 3000 है तो इस वाली हाइट को हम लिख सकते हैं 3000, इस वाली हाइट को 3000 माइनस का x, ठीक है ना, h सॉरी x कह रहा हूं, h, ठीक है ना, ये मान सकते हैं 3000 माइनस का h क्यों, क्योंकि ये h है और पूरी 3000 में से घटा देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका BC क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, कौन से ट्रायंगल में, बकड़ में, BCD में, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 3000 माइनस h परपेंडिकुलर अपॉन बेस वही x, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है सर, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3000 माइनस का कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड रख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड LHS बराबर RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा आप, है ना, तो यहाँ पर हो गया 1000 √3 इज इक्वल टू 3000 माइनस का h
अब आप चले ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका h बराबर आ जाएगा 3000 माइनस का 1000 रूट 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका h बराबर 1000 कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए भाई 1000 कॉमन, रूट यहाँ पर बचेगा केवल 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। कितनी होती है भाई 1.732, कितनी होती है 1.732। तो 1.732 आप घटाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका बन जाएगा, जब घटाएंगे तो 1.2 और कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका 8 और यहां पर बचेगा आपका 6, ये बच जाएगा 1.268, ठीक है ना। अब यहां पर एक 1000 से इंटू कराना, यहां देखेंगे आप, ये देखिएगा पूरा पूरा ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना आ गया 1268 मीटर आ गया, इन दोनों की बीच की दूरी देखा होगा बहुत आसानी से आ गया, 1268 मीटर आ गया। किलोमीटर पूछेगा तो 1.268 किलोमीटर आ जाएगा, वरना मीटर में निकाल लेते हैं, देखा होगा बहुत आसानी से आ गया। बहुत बार प्रश्न ऐसे आए हैं, इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा, अच्छे लगे तो शेयर करिएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब जमीन से हमने एक बिंदु से एक जेट प्लेन को उड़ते हुए देखा, ठीक है ना। अब जेट प्लेन तो जानते हैं हम लोग कैसा बनाते हैं, ये वाला आप लोग जैसा बनाते हो बढ़िया से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां से हमने देखा कि भाई ये पॉइंट जो है आपका 60 डिग्री का, ठीक है ना, हमने देख लिया ये 60 डिग्री का, जमीन से देखा, मान लो हमारी जमीन यहाँ पर खत्म हो जाती है, तो ये 60 डिग्री का है, ठीक है ना, देखा। अब आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री का हो गया। अब आप देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया गया है, जब आप ये आपका दूर जा रहा है प्लेन, अगर इस तरफ बढ़ेगा ऐसे करके, तो देखिएगा धीमे धीमे एंगल कम होगा, क्योंकि उसने नहीं दे रखा किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, या ईस्ट वेस्ट नहीं दे रखा है। तो हम यहां से पता लगाएंगे कि अगर इस तरफ जा रहा होता तो एंगल बढ़ता, क्योंकि देखिएगा ये 60 है तो और बढ़ता, क्योंकि ये 90 यहां पर बढ़ता, ठीक है ना। तो यहां पर ये कम हुआ है, यानी इस तरफ भागा है, और इस तरफ भागने पर ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, आपको 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। 15 सेकंड के बाद ये एंगल कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। आफ्टर 15 सेकंड, मतलब 15 सेकंड में वो यहां से यहां तक आया। ये बात याद रखने की बात है कि 15 सेकंड में उसने ये डिस्टेंस कवर करी। क्यों? क्योंकि स्पीड निकालनी होगी हमें, है ना। ये डिस्टेंस कवर करिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ये आप वहां ना बना के दिखाएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। तो ये कितने डिग्री का है आपका, 30 डिग्री का, ठीक है ना। फिर उसने क्या कहा है भाई, कह रहा फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच जेट इज फ्लाइंग, ठीक है ना। 720 किलोमीटर पर आवर दे रखी स्पीड, नोट कर ले रहे भाई। टाइम और स्पीड इसकी दे रखी, स्पीड भी दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है ना। कोई बात नहीं, निकालेंगे, चलो ठीक है ना, क्लियर है। हमें हाइट ऑफ द एरोप्लेन निकालनी, कांस्टेंट हाइट जिस साइड से उड़ रहा है, मतलब जमीन से हाइट निकालनी, यानी अगर हम इसको h मान ले रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें क्या मान ले रहे हैं, ट्रायंगल ए मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, सी मान ले रहे हैं, डी मान ले रहे हैं, ई मान ले रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख देना द हाइट ऑफ द एरोप्लेन विच वी हैव टू फाइंड BC इज इक्वल टू h, आपका मीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर पर तो किलोमीटर मान लेना, h किलोमीटर लिख देना। कितना है, h किलोमीटर, पिछली वाली गलती नहीं करेंगे, h किलोमीटर मान लेंगे, ठीक है ना। कितना मान लिया, h किलोमीटर, ठीक है भाई। फिर क्या है, अब हमें ये हाइट निकालनी, कुल मिला के ये बसड़ है, ठीक है ना। और हमें कुछ डेटा दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये दे रखा है स्पीड, तो डिस्टेंस निकल आएगी नहीं, और ये हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और हमें फ्रॉम B टू E, कहां से B की E B निकालना, यही तो डिस्टेंस है हमारी, ठीक है ना, यहीं से ही तो गया 15 सेकंड में। तो ये 720 किलोमीटर पर आवर दे रखा है स्पीड, और ये टाइम दे रखा है 15 सेकंड, और ये आवर में दे रखा है। तो चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड बदल लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल, कितना बदल दे, 5/18 कर ले, ठीक है, 5/18 कर ले, बस सॉल्व कर दिए। 18 चौको 72 हो गया, ये 40 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको आप किलोमीटर पर आवर की जगह इसको आवर में बदल लो, ज्यादा सही, छोटा कर लेते हैं। 720 है तो ये 15 हो गया, सेकंड को मिनट में बदलेंगे 60, और फिर एक और 60, ठीक है ना, अब ज्यादा सही लगेगा। तो 15 4 जा, ये हमने काटा, और 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 चौको 24, यही 72 हो जाएगा, 3 आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ पर ये आ गया आपका क्या, 3 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी आ गई, 3 किलोमीटर, देखने में सुंदर लग रहा है भाई, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, 3 किलोमीटर आ गई ये डिस्टेंस, ठीक है। अब बस हम अपनी राहों पे निकल चलेंगे, और हमारी राहें क्या कह रही हैं कि हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है एनी हाउ। चलो, तो हम पहले कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे, इन ट्रायंगल आपका क्या पकड़ेंगे, आपका
ABC, कौन सा ABC। तो ABC जब हम पकड़ने जाएंगे तो ये हमारा क्या बना रहा है 60, तो 10 आपका कौन सा बनाएंगे 60 डिग्री, 10 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है अपनी H और बेस है यहाँ पर AC। तो 10 60 की वैल्यू कितनी है √3 है, तो यहाँ पर H अपॉन AC निकल आएगा, यानी आप देखेंगे तो AC बराबर हो जाएगा H अपॉन √3, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 101। अब हम दूसरा डालेंगे आपका ये वाला इन ट्रायंगल, कौन वाला, इन ट्रायंगल आपका AED, ठीक है ना, वैसे अड़े लिखना चाहिए था लेकिन AED लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 10 30 डाल दिया, 10 30 इक्वल टू कितना डिग्री आ गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है H अपॉन बेस, और बेस पूरा है AD, कितना है AD, तो AD है लेकिन हम कलाकार हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन √3 और यहाँ लिखेंगे H और AD को लिखेंगे हम आपका AC प्लस CD, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा AC प्लस CD इज इक्वल टू H √3। अब देखिएगा AC की वैल्यू हमें पता है, यहां से कितनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे AC की वैल्यू H अपॉन √3 और CD की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो B है वही CD है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं टेढ़ा मेढ़ा है हमारा बन रहा है लेकिन है नहीं एक्चुअली, आप सीधा बनाइएगा क्योंकि आपके पास सब कुछ रहता है वहां पर लाइन वाइन वाला खींचने वाला स्केल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर और यहाँ पर ये दो आ जाएंगे हमारे पास, जो रखा था H √3। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये उधर चला गया, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर ये आ जाएगा H √3 माइनस का H अपॉन √3। अब कॉमन ले लीजिए, आप क्या कॉमन लेंगे, आप H कॉमन ले लीजिए, तो H कॉमन लेंगे तो 3 बराबर कितना आ जाएगा H 1 अपॉन √3 माइनस का 1 अपॉन √3, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के भयावह सा दृश्य कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू H √3 3 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन का कितना √3, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस करा लीजिए, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, सुंदर सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कट रहे हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा, आप सवाल नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ हो गया आपका 3 √3 इज इक्वल टू 2H, क्योंकि 3 में से एक गया कितना बचेगा 2H हो गया। अब H बराबर कितना आ गया 3 √3 अपॉन का कितना 2, ठीक है ना, ये हो गया H 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 अपॉन का कितना 2, इंटू करा लीजिए, 3 2 6 3 3 9 3 7 21, ठीक है ना, 21 कैरी लगा 2 और 3 1 3 और 2 कितना हो गया 5, कितने डेसिमल बाद, 3 डेसिमल पॉइंट अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4 1 आ गया, 2 5 10 1 आ गया, 2 8 2 9 18 1 आ गया, 2 8 16, आंसर कितना आ गया 3 डेसिमल पॉइंट। तो ये आपका आ गया आंसर, 3 के बाद लगाना है, ये आ गया आपका 2.598 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। देखा ये आंसर आ गया आपका, मतलब ये हाइट जो होगी वर्टिकली ये कितनी आ जाएगी, बड़े संघर्ष के संग आया है, यानी कम से कम 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। चलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना वीडियो रखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आप देखेंगे नहीं, इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और बोर्ड्स की तैयारी मेरे संग करते रहिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।